अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमश्रुतभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतलमलकलंका मुनिभ्रोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः दुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षोमि उमास्वामी आचार्येण वृष्टम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र छठवां अध्याय सूत्र नंबर 18 पृष्ठ नंबर 243। 16-17 नंबर में त्रियंच आयु और मनुष्य आयु के आश्रव के कारण कहे गए थे। क्या इतने ही मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है या और भी है? एक उपलक्षण सूत्र दिए जा रहे हैं। इनसे मिलते जुलते जितने भी भाव हैं वे सब मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। माया से मिलते जुलते जो परिणाम है वे त्रियंच आयु के आश्रव के कारण है। लेकिन उससे विपरीत मायाचारी से विपरीत क्या होता है? तो सरलता होती है ना। अपन 10 लक्षण पर्व में पढ़ते हैं योगस्य अवक्रता इति आर्जवम। तो जो आर्जव भाव है वह मनुष्य आयु के लिए कारण है और वह संवर और निर्जरा में भी कारण है। 10 धर्मों को कहाँ गिनाया? तो संवर और निर्जरा के कारणों में गिनाया है। तो जो संवर और निर्जरा के कारण है उनके द्वारा मनुष्य आयु का आश्रव भी, क्योंकि संवर के लिए मनुष्य भव की भी आवश्यकता होती है। अगर पूर्ण संवर कोई कर सकता है कर्मों का तो कौन करेगा? मनुष्य करेगा। देव तो पूर्ण संवर निर्जरा कर नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए मनुष्य बनना पड़ेगी। तो पहले मनुष्य बनेंगे फिर मनुष्य बन के संपूर्ण कर्मों के संवर और निर्जरा कर सकते हैं। उस मनुष्य आयु के आश्रव के कौन कौन से कारण हैं? तो यहाँ 18 नंबर का सूत्र है स्वभाव मार्दवम च। स्वभाव मार्दवम च। हाँ, स्वभाव से ही सरल परिणाम होना ये मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। प्राय पढ़ते हैं कि इतने जीव विदेश क्षेत्र जाएंगे, तो लिखा है
जो भद्र परिणामी होंगे, भद्र परिणामी माने सरल परिणामी, उनको भद्र परिणामी कहा जाता है। जिनके अंदर किसी भी प्रकार के छल प्रपंच नहीं होते हैं, ऐसे जीव भद्र परिणामी कहलाते हैं। तो वे भद्र परिणामी भले उनके पास सम्यक दर्शन ना भी हो, तो भी उन सरलता से वो मनुष्य आयु का बंध कर लेते हैं। उस मनुष्य आयु से विदेह आदि क्षेत्रों में, चतुर्थ काल आदि में उत्पन्न हो जाते हैं और वहां से कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष भी चले जाते हैं। वर्तमान में भी जितने अपन सब मनुष्य बने हैं, इन सब ने पूर्व पर्याय में इस सूत्र में जो लिखा है वैसे परिणाम ये होंगे। अर्थात अल्पारंभ, अल्प परिग्रह रखा होगा और स्वभाव मार्दवंश, स्वभाव की कोमलता रही होगी, सरलता रही होगी, है ना। तो स्वभाव मार्दवम, स्वभाव आर्जवम, उत्तम क्षमा सुमार्दव आर्जव भाव है। ये भाव है, परिणाम है, सरलता है। इस सूत्र को पृथक से लिखने का आशय यह है कि स्वभाव में सरल परिणामों का होना देवायु के आश्रम में भी कारण है। देखो, मनुष्य पर्याय बनना बहुत कठिन है। अगर तुम ज्यादा सरल बन गए तो क्या होगे? फिर मनुष्य नहीं बन पाओगे, फिर देव पर्याय में चले जाते हैं। तो ऐसे इसको अलग से लिखा है। इसके द्वारा मनुष्यायु का भी आश्रव होता है और चा लगा है, तो उस चकार के द्वारा क्या निकालो? देवायु का आश्रव भी इन परिणामों के द्वारा होता है। अब कथनचित यहाँ देवायु आ गई, तो ऐसे भी कोई परिणाम है कि जिनसे चारों आयु का आश्रव होता हो। अभी तो आपने नरकायु के आश्रव के कारण अलग, त्र्यंचायु के आश्रव के कारण अलग, मनुष्यायु के आश्रव के कारण अलग। तो कोई ऐसे भी परिणाम है कि जिनके द्वारा चारों आयु का आश्रव होता हो, लेकिन क्या वो एक से ही परिणाम होंगे? नहीं, उनमें बहुत अंतर होगा। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, 7 शीलों और अहिंसादि 5 व्रतों का अभाव चारों ही आयु के आश्रव का कारण है। चा शब्द से थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह लेना चाहिए। अगर शील व्रत आदि नहीं है किंतु थोड़ा आरंभ, थोड़ा परिग्रह है, तो मनुष्यायु के लिए कारण बनेगा। और 7 शीलों से रहित है किंतु मायाचारी कर रहा है तो त्र्यंचायु के लिए वहां लगाना, क्योंकि सम्यक दृष्टि को त्र्यंचायु का आश्रव नहीं होता। तो जो सम्यक दृष्टि है तो वो शीलवान भी होगा। अब जो शीलवान है तो फिर वह नरक त्र्यंचायु का आश्रव नहीं करेगा, इसलिए शील व्रत से रहित होंगे तो उनको चारों आयु का आश्रव होगा। लेकिन उस शील व्रत रहित होने के साथ साथ उनकी अगर मायाचारी कर रहे हैं तो त्र्यंचायु, अगर बहुत आरंभ परिग्रह है तो नरकायु, अल्पारंभ अल्प परिग्रह है तो मनुष्यायु, स्वभाव में सरलता है तो मनुष्यायु। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भद्र परिणामी मिल जाएंगे। लोग व्यवहार में भी बहुत सारे लोग परोपकार के कार्य करते हैं, उनके पास कोई व्रतशील आदि नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको देवगति की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? कसाय की मंदता। कारण क्या है? कसाय की मंदता, सरलता।
छल प्रपंच से रहित पना होकर, वे कोई सम्यक दृष्टि भी नहीं है, वो वृत्ति भी नहीं है, त्यागी वृत्ति भी नहीं है, कोई मुनि महाराज भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देवायु का, चारों आयु के आश्रम बन जाते हैं। तो 7 शीलों और अहिंसादि 5 व्रतों का अभाव चारों ही आयुओं के आश्रम का कारण है। चा शब्द से थोड़ा आरंभ, थोड़ा परिग्रह लेना चाहिए, इतना ही नहीं। चा शब्द स्वभाव मार्दवम भी लेना चाहिए, बहुआरम परिग्रहत्वम भी लेना चाहिए। ये सब लेंगे तब उस सूत्र का पूर्ण अर्थ निकल के आएगा। शील व्रत तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्वभाव की कोमलता है तो मनुष्यायु हो जाएगी, देवायु हो जाएगी। किंतु यदि मायाचारी है और शील व्रत भी नहीं है तो फिर क्या होगा? त्रियंचायु के आश्रम का कारण भी बन जाएगा। कैसे मायाचारी करते हैं? तो एक लोहार था और वो लोहार अपने घर में प्रतिदिन देखता था कि एक कौवा आता है और बार बार आवाज करता है। अब वो लोहार था, उसके घर में तलवार थी, तो पत्नी से कहता था मेरी तलवार उठाना। जब तक वो तलवार लेके आते तब तक कौवा भाग जाता। तो कौवा भी जानता था कि तलवार कोई फेंक के तो मारी नहीं जाती है, तो इतना सुनने के बाद ही वो रोज आता था और आवाज करता था। और जैसे ही वो कहता था अपनी पत्नी से मेरी तलवार लाना, वो तलवार लेकर जैसे ही आते तो कौवा भाग जाता। लोहार परेशान हो गया, बोले ये कौवा ऐसे मानने वाला नहीं है। तो उसने एक तलवार की जगह तीर कमान खरीद लिया, धनुष बाण ले लिया और पत्नी को समझा दिया कि जब मैं तलवार मांगू तो मुझे क्या देना? तीर कमान देना, धनुष बाण देना। ऐसा ही हुआ। कौवा प्रतिदिन की भांति आकर बैठा, तो उसने कहा कि मेरी तलवार लाना। तो पत्नी ने क्या दिया? तीर कमान दे दिया। अब तीर कमान दिया, कौवा समझ रहा था कि तलवार है तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, और कौवा बैठा रहा और उसने उठाया तीर और चला दिया। कौवे का मरण हुआ। लेकिन मरते मरते कौवे ने एक वाक्य कहा। क्या कहा? कौवा कहता है बचन मरा सो ही मरा। क्या? बचन मरा सो ही मरा, काग मरा मत जान। बचन मरा सो ही मरा, काग मरा मत जान, मुझसे पहले तू मरा। क्या कहा उसने? मुझसे पहले तू मरा, जो असी कह मारा बाण। तूने कहा तो तलवार और चलाया बाण। ये है छल। वाक्यों के द्वारा ऐसे छल किए जाते। महाभारत में भीष्म पितामह को कैसे मारा गया? छल के द्वारा। मरा क्या? हाथी। द्रोणाचार्य के लिए कैसे मारा गया? छल पूर्वक। और पहले से उसकी संयोजना करके रही कि भीम एक हाथी के लिए मारेगा और उसकी घोषणा किससे करवाना है? पितामह से। तो उन्होंने कहा कि देखो ये घोषणा अब वे धर्म संकट में। कौन? भीष्म पितामह। अब उनसे ही कहलवाना है, क्योंकि अन्य किसी के वचनों पर विश्वास नहीं है। तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा अतो। अपने बचाव के लिए भीष्म पितामह ने कहा नरो व कुंजरो।
अश्वत्थामा मारा गया है, किंतु वो मनुष्य था या हाथी? अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, लेकिन जब उनने कहा अश्वत्थामा हतो, इतने में भीम ने शंख बजा दिया जोर से, और शंख बजा तो आधी बात तो सुनने में आई और आधी बात सुनने में नहीं आई। अब ये शब्द जैसे ही द्रोणाचार्य के कान में पड़े, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, अब उन्हें जैसे ही कान में पड़े कि अश्वत्थामा हतो, मतलब मेरा इकलौता बेटा, उसी के लिए तो सारे के सारे महाभारत है, इसी के लिए तो मैंने सब कुछ किया था, इन सबको इसी के दूध पानी के लिए तो मैंने पढ़ाया लिखाया था। अब अश्वत्थामा ही मारा गया तो मैं क्या करूंगा? और उन्होंने शस्त्र फेंक कर और बैठ गए, और जैसे ही बैठे तो अर्जुन ने उनका सिर काट दिया। यदि ऐसा छल ना करते, ये महाभारत के युद्ध का स्वरूप ही कुछ और होता। क्या होता? उस महाभारत के युद्ध का, यद्यपि ये महाभारत हुआ नहीं है, ध्यान रखने का, जैन दर्शन के अनुसार ऐसा जो महाभारत लिखा है वो हुआ नहीं है। क्या कहा? जैन दर्शन के अनुसार तो कृष्ण और जरासंध का युद्ध हुआ था और वहां लोग मारे गए। किसी ग्रंथ में लिखा हो तो दिखा देना। जैन दर्शन में ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है। ये जैन दर्शन से बाहर की चर्चाएं हैं बहुत सारी, क्योंकि अपन अपना पूरा आगम पढ़ते ही नहीं, पढ़े तो पता चले। हरिवंश पुराण में लिखा हो तो बता देना, पांडव पुराण में कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां भी अलग लिखा है। एक धर्म परीक्षा ग्रंथ है आचार्य अमित गति महाराज का, उसको पढ़ना, उसमें बहुत सारे आपको ऐसे मत मिलेंगे जो हुए ही नहीं है, जो अपन प्रचलन में आ जाते हैं। इसलिए, लेकिन यहाँ एक उदाहरण के रूप में आपको कि किस प्रकार से परिणामों में छल होता है, उस महाभारत में ये छल महापुरुषों के द्वारा, सामान्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं, कथा बन गई। भीष्म पितामह ने ऐसा कहा, उनसे ही क्यों कहलवाया? क्योंकि अन्य किसी की बात पर द्रोणाचार्य विश्वास ही नहीं करते। तो ऐसे पर्ण चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो, अंतर का कालुष। एक कलुषताएं सबके मनों में भरी पड़ी है, और जैसे ही अवसर मिलता है हम उन सब का प्रयोग उपयोग, तो हमारे परिणामों में मार्दवपना, आर्जवपना, क्षमापना है क्या? नहीं है। इसलिए स्वभाव से सरल, साथ में कहा निशील व्रतत्वं च सर्वेषां, शील व्रत आदि से रहित होने पर भी चारों आयु का, क्योंकि चाहे नरक आयु हो, त्रियंच आयु हो, मनुष्य आयु हो, इन आयु का बंध पहले दूसरे गुणस्थान में ही होता है। चौथे गुणस्थान में जो मनुष्य आयु का आश्रम होता है वह देव नारकियों की अपेक्षा है, और वे देव नारकी शील व्रत को धारण नहीं कर पाते। इसलिए अपन इस भूल में ना बैठे रहे कि कहा है निशील व्रतत्वं च सर्वेषां, तो पर हमें देवायु का ही बंध होगा। नहीं, उनको नरकायु का बंध भी तो होगा। जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें देवायु का ही बंध हो बिना शील व्रतों के। जो मनुष्यों के आयु का बंध होता है, आश्रम होता है, वो देवों की अपेक्षा कहा गया।
क्योंकि देव शील और व्रत को धारण नहीं कर पाते। देवों की विवक्षा देवों में लगाना, मनुष्यों की मनुष्यों में लगाना, कर्म भूमि की कर्म भूमि में लगाना, भोग भूमि की भोग भूमि में लगाना, चतुर्थ काल की चतुर्थ काल में लगाना, पंचम काल की एक जैसी नहीं। सबके लिए अगर आप क्षत्रिय की क्षत्रिय में लगाना, वैश्य की वैश्य में लगाना, शूद्रों की शूद्रों में लगाना व्यवस्थाएं, अन्यथा सारा का सारा लोक व्यवहार और परमार्थ ये दोनों ही गड़बड़ा जाएंगे। ये किन के लिए कहा गया? उन देवों के लिए कि वे देव नियम से 12वें स्वर्ग से ऊपर वाले 13वें स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के जितने भी देव हैं उनको एक मनुष्य आयु का ही, और कोई विकल्प ही नहीं है उनके सामने। देव देव नहीं बन सकते, देव नारकी नहीं बन सकते, तो 13वें स्वर्ग से आगे के सभी देव त्रियंच भी नहीं बनते, तो क्या बनेंगे? मनुष्य बनेंगे। तो फिर उनके लिए क्या सूत्र लगाएंगे? तो उनके लिए ये सूत्र लगेगा कि निःशील व्रतत्वम चा लगा हुआ है, इससे निकालो स्वभाव मार्दवम चा, ये देवायु के लिए भी कारण है और शील व्रत रहतपना भी देवायु के लिए भी कारण है। ऐसा अर्थ अपने को लगाना है। तो 7 शीलों और अहिंसा आदि 5 व्रतों का अभाव चारों आयुओं के आश्रम का कारण है। कोई भी मनुष्य अगर वो अपने सम्यक दृष्टि है तो उसके लिए मनुष्य आयु का आश्रम नहीं होता। क्या कोई मनुष्य पर्याय में मनुष्य है, अगर वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, वृत्ति भी नहीं, तो भी उसको मनुष्य आयु का आश्रम होगा क्या? हाँ, हमने तो यही पढ़ा है कि चतुर्थ गुण स्थान तक मनुष्य आयु का आश्रम होता है। बंद विच्युति पढ़ाई गई है, हमने रटी है बहुत अच्छे से। नहीं रटी कि मनुष्य आयु है औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज सहनन, इन सब का आश्रम चौथे गुण स्थान तक होता है। तो हमको भी हो जाएगा और हम विदेह क्षेत्र चले जाएंगे सब। हाँ, बिल्कुल यही चल रहा है ट्रेड, क्योंकि अपने को तो विदेह क्षेत्र जाना है। अपने को मिथ्या दृष्टि तो हम मानने के लिए तैयार कभी भी नहीं। हम सम्यक दृष्टि है और चौथे गुण स्थान में होता है। अपन ने पूरी की पूरी पढ़ ली है, ध्यान से पढ़ोगे तो मनुष्यों को दूसरे गुण स्थान में 25 का नहीं 31 की बंद विच्युति होती है। कितनी होती है? तुमने गुण स्थान तो पढ़ लिए, महारगणाएं भी तो पढ़ो। नहीं, महारगणा तो होती नहीं है हमारे यहां। हाँ, गुण स्थान भी नहीं होती, न गुण स्थान है, न मार्गणा स्थान है, न जीव स्थान है, न कर्म स्थान है, न बंध स्थान है, न उदय स्थान है, कुछ भी नहीं है। सही कह रहा हूं कि गलत? बोलो। निश्चय में कुछ भी नहीं है, अध्यात्म में कुछ भी नहीं है, ये आगम में ही है, सब व्यवहार में ही है। बंध स्थान, उदय स्थान, सत्य स्थान, ये सब ये तो पुद्गल के हैं, जीव के तो है नहीं। तो फिर मनुष्य बन के मनुष्य नहीं बन सकोगे। मनुष्य हो तो मनुष्य कब बनोगे? जब पहले गुण स्थान में रहोगे। कर्म भूमि का, भोग भूमि का मनुष्य तो मनुष्य बनता नहीं है। क्या भोग भूमि का मनुष्य मनुष्य बनता ही नहीं है? वो तो देव पर्याय में ही जाता है, नियम है उसका। तो अब बचे और जो समूर्छन मनुष्य होते हैं, उनका पहले गुण स्थान के अलावा कोई गुण स्थान होता ही नहीं है। अब जो कर्म भूमि के
और मिलेक्ष खंड के मनुष्य सम्यक दृष्टि होते नहीं है, तो बचे आर्य खंड के। अब आर्य खंड के मनुष्य या तो सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। क्या बनना है? मनुष्य बनना है तो पहले सम्यक दर्शन छोड़ो, छोड़ो, क्योंकि व्रतशील को बंध का कारण मान रहे हैं। ये व्रतशील बंध के नहीं, संबर निर्जरा के कारण। चारित्र का वर्णन 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा के वर्णन में किया गया है, और संयम मार्गणा में अलग व्यवस्था है। असंयम भी आता है और देश संयम भी आता है और सकल संयम भी आता है। तो कहां किस न्याय से किस में क्या लगाना, इसको सूक्ष्मता से पकड़ना चाहिए। नहीं, सूत्र में तो लिखा है स्वभाव मार्दवम च, हाँ तो स्वभाव मार्दवम च में सब लगाओ। ऐसे ही थोड़ी देवायु के भी आश्रव का कारण है तो मनुष्य आयु के आश्रव का भी कारण है। उसी प्रकार निःशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, ये चारों आयु के कारण है, लेकिन चा लगा हुआ है। जो व्रत और शील से रहित मायाचारी करेगा वो ही त्रियंच गति में जाएगा। अगर व्रतशील से रहित स्वभाव की मार्दवंचा है तो देव और मनुष्य आयु का बंद करेगा। क्या करेगा? चारों आयु है, लेकिन उसके साथ दूसरी भी आवश्यकताओं की पूर्ति आपको करना पड़ेगी, क्योंकि शील और व्रत से रहित तो बहुत है, अनंत जीव है। लेकिन कौन जाएगा मनुष्य गति में, कौन जाएगा देव गति में, कौन नरक गति में, उन सबकी अलग अलग पात्रता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री तक के जीव ना स्वर्ग जा सकते ना नरक जा सकते। असंगी जीव नरक तो जा सकता है लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? असैनी जीव स्वर्ग जाता है? नहीं, भोग भूमि अलग, भवनत्रक। भोग भूमि में जो असैनी होंगे वो भवनत्रक में जाएंगे, क्योंकि असैनी जीव को सम्यक दर्शन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वहां जो गर्भज है वो गर्भज संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं, तो वहां। लेकिन यहाँ का असैनी जीव कर्मभूमि का जाएगा क्या? वहां तो दूसरा रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है, देवगति। जैसे 7वें नरक में सिर्फ एक त्रियंचायु का ही आश्रव होगा, अन्य आयु का आश्रव नहीं हो सकता। तो ऐसे चा शब्द से थोड़ा आरंभ, थोड़ा परिग्रह लेना चाहिए। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ये 4 शील कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि 5 व्रत हैं, ये व्रत कहलाते हैं। यहाँ निःशीलत्व और निवृत्तत्व देवायु के आश्रव्य मुख्यता और भोग भूमिजों की अपेक्षा बतलाए हैं, क्योंकि देव और भोग भूमि के जीव शील और व्रतों को धारण नहीं कर सकते, इसलिए उनको है। यहां तो ये लिखा है कि चक्रवर्ती अगर घर में मरता है तो नरक जाता है, बस आप इतना समझ लो। क्या लिखा? चक्रवर्ती। अब ये भी नहीं कहा कि सम्यक दृष्टि है तो नरक क्यों जाता है। मरे राज्य में अगर उसने राज्य का त्याग नहीं किया तो जो जितने राज्य हैं, पद हैं, ये बहुआरंभ बहुपरिग्रह है। भले वो कोई हिंसा करे या ना करे, लेकिन मूर्छा परिग्रह, जिसकी जितनी ज्यादा मूर्छा है, जितनी ज्यादा आसक्ति है, उसके पास उतना ज्यादा परिग्रह है। बाहर में कुछ भी ना हो, भीख भी मांगता हो, लेकिन अंदर में मूर्छा परिणाम है। जो मत्स्य होता है ना, तंदुल मत्स्य, एक भी जीव को नहीं मारता,
लेकिन भावना क्या रखता है, अगर इसकी जगह मैं होता तो क्या करता, एक को भी वापस नहीं जाने देता, जितने हैं सबको ही भक्षण कर लेता। अपन भी कई बार सोचते हैं, रास्ते देखो कितनी अच्छी जमीन पड़ी है, अगर मेरे पास होती तो मैं यहां बगीचा लगाता। कितनी अच्छी मार्केट में दुकान है लेकिन बंद है, अगर मेरे पास होती तो। कितना पैसा है इनके पास, लेकिन ऐसे ही पड़ा है बैंक में, अगर अपने पास होता तो अभी तक तो अपन दूना कर लेते। ऐसे भाव नहीं आते क्या? सही सही बताना। नहीं, आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी खड़ी और आप घूमने ही नहीं जा रहे। अगर हमारे पास तो गाड़ी है नहीं तो पूरे परिवार को लेकर घुमाने जाते। ऐसा भाव आता कि नहीं आता? इतना पैसा अपने पास तो अपन विदेश घूम के आते, गए तो नहीं, घर से बाहर ही नहीं गए, लेकिन विदेश तक जाने में जितनी आरंभ और हिंसा होती, वो सारा पाप होता कि नहीं होता? भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया कि हमने सारे बूचड़ खाने बंद करवा दिए, अब कोई भी मेरे राज्य में किसी जीव की हिंसा नहीं होती, वध नहीं होता, अब तो कोई नरक नहीं जाएगा ना? ये पूछा गया समो शरण में, क्योंकि हमारे राज्य में अब कोई भी हिंसक नहीं बचा है, किसी भी प्राणी का वध नहीं होता है। गौतम स्वामी कहते, जिसे नरक जाना है उसे कौन रोक सकता है? अगर तुम्हें प्रमाण चाहिए है तो जाओ, जिस वधिक को तुमने जेल में ही नहीं, जेल के अंदर जो कुआं है उसमें डाला है। अभी तो दीवाला खड़ी करते हैं, पहले दीवाला नहीं बनती थी तो क्या करते थे, गड्ढे खोदते थे। चाहे चाणक्य का कथानक आता है, उन सबको उनमें डाल देते थे। अब उसको उस कुएं में डाला गया तो वो क्या कर रहा है, वहां पर कुएं में से गीली मिट्टी निकालता है, उस गीली मिट्टी से भैंसा बनाता है। क्या करता है वो, गीली मिट्टी से भैंसा बनाता है और उस भैंसा को काटता है। क्या होता है, जिन जीवों के जो संस्कार बन जाते हैं वे संस्कार जाते नहीं है। और उसने मिट्टी के भैंसे बना बना कर कुएं में जाके देखा तो एक तरफ ढेर लगा हुआ था, किसका, उस मिट्टी के भैंसों को जिसने मार डाला था। अपन भी कई बार चित्र बना होता है ना, पुतला जलाते हैं किसी नेता का, संकल्पी हिंसा का पाप लगता है। उसको जलाना, उसमें सम्मिलित होना। दशहरे पर रावण जलता है, अगर आप देखने भी पहुंच गए, आपको संगी पंचेंद्री जीव की हिंसा के पाप लग गया। क्या हो गया, आपने थोड़ी जलाया, आप तो बच्चों को घुमाने लगे, चलो दशहरा मैदान में मेला लगा है, आप सम्मिलित हो गए। आपने ना माचिस उठाई, ना तीली उठाई, ना चंदा दिया, लेकिन उस स्थान पर मात्र पहुंच गए। जैसे शमशान में जब जाते हैं ना, कोई कुछ लोग कुछ नहीं करते, मात्र वहां तक गए, लौट के आ गए, फिर भी सूतक लगता कि नहीं भैया? शमशान में अपन जाते हैं ना किसी के साथ में, क्या लगता है, नहाना पड़ता कि नहीं नहाना पड़ता? नहीं, हमने तो कुछ भी, हम दूर खड़े थे, दूर से देखते रहे, ये कहकर बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। ऐसे ही अगर कहीं कोई ऐसे कृत्य हो रहे हैं, उसमें यदि हम मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मोबाइल से, टीवी से, मतलब नहीं गए, मोबाइल चलाया, टीवी खोली,
आपने उसमें सम्मिलित हो गए, आपने लाइक कर दिया, टिक कर दिया, आपकी अनुमोदना हुई कि नहीं हुई? होती ना। कौन से परिणाम है? बोलो। आटे के मुर्गे, क्या किया था? आटे के मुर्गे, कुल परंपरा कि हमारे यहां बलि दी जाती है, वो कहता हम नहीं करेंगे। मां कहती है नहीं। किसने करवाया? मां ने, रानी ने। आटे के मुर्गे बनाए गए, उन आटे के मुर्गे को चढ़ाया गया, बलि दी गई। उठा के पढ़ो आटे का मुर्गा या यशोधर चरित्र। उनके लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार वह जीव मुर्गे की पर्याय में उत्पन्न हुआ और उसकी बलि चढ़ाई गई। क्या अपन लोग कई बार कहते अरे इतने जीवों की बलि चढ़ाई जा रही है, जो चढ़ाने वाले हैं ना वे कालांतर में जाके मुर्गे बकरे बनेंगे, उनकी भी चढ़ाई जाएगी। आप जैसा कर्म करते हैं प्रकृति वैसा ही लौटा के हमें देती है। खुद को भी कटना पड़ेगा। जो विकलत्र जीवों की प्रति करुणा के भाव नहीं रखते उन्हें फिर विकलत्र जीवों में उत्पन्न होना पड़ता है और उनके प्रति फिर किसी के दया के भाव नहीं है। घर में मच्छर होंगे तो क्या करोगे? बोलो। अपन सब बैठे हैं उनके, कुछ ना कुछ तो भूल जाओ, इसी का नाम छल है। ध्यान रखो, कहीं ना कहीं आप उनके अभाव की प्रार्थना साधन जुटाओगे और फिर अपन मर के क्या बनेंगे? विकलत्रय में जाके पैदा होंगे। क्या किया था प्रद्युमन की मां ने? कि प्रद्युमन 16 साल तक उससे अलग रहा। कौन सा कर्म किया था? बोलो। एक, मां को अपने बेटे से अलग कर दिया था, त्रियंच को। मयूर का बच्चा था, किसका था? मयूर के बच्चे को आपको अच्छा लगता है, कोई तोता ले आता है पालने के लिए, कोई कुत्ता ले आता है, कोई बिल्ली ले आता है, करते क्या नहीं करते? जैनों के यहां भी मिलेंगे कुत्ते तोते पले हुए पिंजड़ों में बंद। आपको भी पिंजड़े में बंद रहना पड़ेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। ये सत्य है बिल्कुल सारी चीजें। रामटेक में चातुर्मास हो रहा था, 93 में सब लोग थे हम। एक दंपत्ति परिवार आया दर्शन करने के लिए, उनके साथ एक बेटा था छोटा। परिवार को पता नहीं है कब उस बेटे ने एक बिल्ली के बच्चे को थैले में रख लिया। बिल्कुल सत्य, हम लोगों के सामने की घटना है। क्या किया? बिल्ली के बच्चे को थैले में रख लिया और रास्ते में नहीं बताया। ट्रेन जब निकल गई स्टेशन से, दूर की जर्नी थी, टिकट हो गया था, रास्ते में उनने जब आवाज आई तो देखा कि इस थैले में क्या है, बिल्ली का बच्चा कहां से आ गया। अब क्या करें? घर पहुंच गए। अब तत्काल नहीं आ सकते थे, 8 दिन बाद पुनः रामटेक लौट के आए, उस बच्चे को लेके आए, महाराजों के पास गए, क्षमा मांगी, महाराज हमारे छोटे बेटे ने अज्ञानता में ऐसा ऐसा किया। लेकिन हम लोगों ने देखा वही बच्चे बिल्ली रहते थे, 8 दिन तक वो बिल्ली रोती रही अपने बच्चे के वियोग में, उसका बिछोड़ हो गया। लेकिन 8 दिन बाद आया, उस बिल्ली ने उस बच्चे को अपने पास लिया। ये त्रियंचों के ऐसे कुछ उनके नियम है। अगर कोई मनुष्य उसको छू लेता है, टच कर लेता है, आज उसकी गंध बदल जाती है,
तो उसका परित्याग कर देती। त्रियंश तो ठीक है, जो मनुष्य भील आदिवासी होते हैं ना, अगर उनकी स्त्री को किसी ने टच कर दिया तो वो घर में नहीं रखते, उनके नियम है, संविधान, उनके संस्थाएं हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, किन जीवों के साथ कौन से परिणाम कर रहे हैं, उसी समय कर्म बंध गया। अब वो कर्म उदय में आएगा। फिर रुक्मणी के बेटे का भी अपहरण होगा, और 1-2 दिन के लिए नहीं, इतने समय तक के लिए। देखो, प्रद्युम्न का और उसका बैर अलग था, लेकिन रुक्मणी से जो उसका बेटा अलग हुआ उसका कारण अलग था। घटना एक ही है, लेकिन दो को अलग अलग कर्म बांधे थे। प्रद्युम्न ने उस स्त्री का अपहरण किया था, इसलिए उसने उसको मारने का भाव किया। तो रुक्मणी के जीव ने भी एक मयूर के बच्चे को मां से अलग किया था, तो उसके लिए भी अपने बेटे का वियोग सहन करना पड़ा। अपन सब कहीं ना कहीं ये सारे दृश्यों को देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं। जो सामग्रियां अपन उपयोग कर रहे हैं, बार बार कहना पड़ता है, कहीं ये हिंसा से उत्पन्न तो नहीं है, इन्हीं जीवों को मारकर तो नहीं बनाई गई। अगर बनाई गई हैं तो हम भी उसमें क्या है, इसलिए व्रती बनो, शील पालो। अपने आप खोज करोगे, जब तक आपका त्याग नहीं है पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका नियम है तो आप पूछेंगे, भैया ये पानी कुएं का है कि नल का? अगर कुएं के पानी का नियम है तो पूछेगा, और नहीं है तो क्या कहेगा? अगर नियम है तो पूछेगा, भाई भोजन बना है, आटा बाजार का है या मर्यादा का? इतना तो पूछेगा ना। ये वृत्ति बनने के फायदे होते हैं। हाँ, डॉक्टर लिख दे तो आप पूछते हैं, चाय में शुगर है कि नहीं है? ये कोई व्रत नहीं कहलाएगा। आप फीकी चाय पी रहे हैं, बिना मिर्च मसाले का भोजन कर रहे हैं, लेकिन किसके कहने से? तो आप वृत्ति बनेंगे का? तो फिर तो त्रियंश तो बेचारे चाय पीते ही नहीं है, वे शुगर खाते नहीं है, वे रात में खाते नहीं है, तो वे वृत्ति हो जाएंगे सब? नहीं, संकल्प पूर्वक, प्रतिज्ञाबद्ध जब तक एग्रीमेंट नहीं होता तब तक क्या होता है? स्वतंत्र है। दो पार्टनर हो, क्रेता विक्रेता हो, लेकिन जैसे ही साइन हो गए इसके बाद एग्रीमेंट पक्का। ऐसे ही अपने जीवन में अपने जीवन का एग्रीमेंट करो, दूसरों का नहीं। जब तक आपका संकल्प नहीं होगा आप ग्रहण भी नहीं कर, आपके पास है भी नहीं है, लेकिन तत्संबंधी कर्म का आश्रव किसको होगा? सबको हो रहा है। कई लोगों ने ऐसे काम कभी किए ही नहीं होंगे, इसलिए कहा तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, परिणाम विशेष, वीर्य विशेष। एक कर्म के आश्रम में विशेषता आती है, उससे बचने का साधन यही है कि अपन एक एग्रीमेंट अपनी जिंदगी में कर लो। इतनी वस्तुओं का हमने आपके पुस्तक दी है ना, हम उस पर साइन करेंगे तब एग्रीमेंट होगा। आप सब भर के लाओगे क्या? फिर देखेंगे, हम जांचेंगे किसके ज्यादा नियम है, उसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। हाँ, तभी तो माना जाएगा कि कौन ने ज्यादा नियम लिए। हमारी बहनें उसमें हमारा सहयोग करेंगी, तो वो बताएंगी इसमें किसको कितने नंबर ज्यादा मिले, तब हम मानेंगे। अन्यथा आपने पुस्तक ली, उसमें लिखना पड़ेगा कि मैंने इस पुस्तक को पूरा अद्योपांत एक बार पढ़ लिया है, अन्यथा अलमारी में ले जाकर रख दोगे बस।
और जब दिवाली पर सफाई करोगे तो कचड़े में हमारे पास वापस आ जाएगी। यही हो रहा है। यहां से पुस्तकें बांटी जाती हैं और वहां से वो रिटर्न में जाती है, रद्दी वाले को बेच दोगे। आप हमें ही वापस कर देना, आपको नहीं चाहिए, आप ले गए हैं, कोई वापस कर देना, कुछ मत लिखना, लेकिन उपयोगिता हो तो अपने पास रखना, नहीं तो नहीं रखना, इतना ध्यान रखना। तो यहां निःशीलत्व और निवृत्तत्व देवायु का आश्रव मुख्यतः किनकी है? भोग भूमि जो की अपेक्षा बतलाया है, क्योंकि भोग भूमि के प्राणी शील और व्रतों से रहित होने पर भी नियम से, हाँ, देव तो फिर भी त्रियंशों में जा सकते हैं, लेकिन भोग भूमि के जीव तो नियम से देव ही करते हैं। चौथे गुणस्थान तक सभी जीव शील व्रतों से रहित असंयमी होते हैं। कहां तक? चौथे गुणस्थान तक क्या होते हैं? असंयमी होते हैं। और असंयमी जीव चारों प्रकार के आयु कर्म का आश्रव, लेकिन चौथे तक असंयमी है, लेकिन चौथे तक चारों आयु का, इसलिए असंयम के स्थान चार। पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान। अब पहले और चौथे को तुम एक साथ मत बिठाना, नहीं, दोनों असंयमी मार्गणा की अपेक्षा। तो फिर भैया संयम मार्गणा में भी असंयमी को लिया है, सम्यक्त मार्गणा में भी मिथ्या दृष्टि को लिया है, तो फिर सब बराबर, छायक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों बराबर मानेंगे क्या? नहीं। चौथे तक असंयमी है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले को एक देवायु का ही आश्रव होता है मनुष्य को, उसको ना नरकायु का, ना त्रियंशायु का, और ना ही मनुष्य आयु का। असंयमी जीव चारों प्रकार के आयु कर्म का आश्रव कर सकते हैं। पहले से तीसरे गुणस्थान तक के जीव बहुआरंभ तथा बहु परिग्रह से नरकायु आश्रव, माया से त्रियंचायु कर्माश्रव, अल्प परिग्रह व कोमल भावों से मनुष्यायु तथा देवायु कर्माश्रव, ये सब लगाना उस सूत्र में। स्वभाव की कोमलता, बहुआरंभ, अल्पारंभ, माया आदि चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य और त्रियंच केवल देवायु कर्म का ही, और देव तथा नार की केवल कर्म भूमि के मनुष्यायु का आश्रव करते हैं। अब देवायु के आश्रव के कारण क्या है? अभी तक देवायु की चर्चा स्वतंत्र रूप से नहीं की है, तो देवायु के आश्रव के कारण, लेकिन इनके साथ भी वो सब चीज लगाना। क्या? पहले गुणस्थान वाले देवों को ही भवनत्र कायु का आश्रव होगा, चौथे वाले को, क्योंकि भवनत्रक में संयमक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते, तो कौन से होंगे? वैमानिक, बराबर। और सातवें गुणस्थान तक देवायु का आश्रव होता है, लेकिन चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें वाले जीवों को वैमानिक आयु का ही आश्रव होगा। सराग संयम, संयमा, संयम काम, निर्जरा वाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम, संयमा, संयम काम, निर्जरा वाल तपांसी दैवस्य। हाँ, सराग संयम कहां तक होता है? सराग संयम
तो दो मत हैं, एक छठवें गुण स्थान तक राग है, दूसरा 10वें गुण स्थान तक कसाय है। ठीक है, लेकिन देवायु का आश्रम 10वें गुण स्थान में नहीं है, तो कहाँ है? 7वें तक ही है। आगे की चर्चा नहीं करना, इसलिए सराग संयम, क्योंकि 6वें 7वें नीचे ऊपर जाते हैं, तो एक बार 6वें में प्रारंभ करेगा, लेकिन 7वें तक भी उसका आश्रम होता रहेगा। तो सराग संयम, संयमा संयम, जो दो मात्रा है ना, वह बिंदी चाहिए, दो मात्रा नहीं। ठीक है ना? संयमा संयम माने पंचम गुण स्थान, देव मनुष्य गति और त्रियंच गति के जीव, वे नियम से कहाँ जाएंगे? देवायु। सराग संयम भी कहाँ जाएगा? असंयम नहीं, देखो अलग अलग व्यवस्था है। अविरत सम्यक, संयमा संयम, प्रमत्त विरत, ऐसी विवक्षा है कि प्रमत्त भी है और विरत भी है, संयम भी है और असंयम भी है, अविरत भी है और सम्यक्त भी है। तो यहाँ पर संयमा संयम, संयम और असंयम, सराग संयम, प्रमत्त विरत, क्या लगाना? प्रमाद भी है और विरत भी है। 5 इंद्रिय मन और 6 काय के जीवों की रक्षा करता है, इसलिए विरत है। किंतु प्रमाद जनक दोष उसमें पाए जाते हैं, इसलिए सराग है। राग है वहां पर अकाम निर्जरा, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत त्रक में सुरतन धरे। अकाम निर्जरा मतलब इच्छा ना होते हुए भी कर्म के उदय को सहन करना, और उस समय संकलेश नहीं करना, क्योंकि कोई विकल्प अपने पास है ही नहीं, तो अकाम निर्जरा वो कर लेते हैं। तो अकाम निर्जरा। और बाल तप, बाल तप माने छोटे बच्चों के तप, लिखा है बाल तप? नहीं, बाल माने मिथ्या दृष्टि, है ना? 6 प्रकार के पात्र बताए हैं, बाल बाल बाल, फिर बाल पंडित, पंडित पंडित पंडित, 5 है कि 6? 5, ठीक है ना? तो बाल बाल माने जिसके पास सम्यक दर्शन भी नहीं है और वृत्ति भी नहीं है, उसको बोलते हैं बाल। तो ये बाल, फिर बाल बाल हो गया, फिर बाल सम्यक तो है लेकिन संयम नहीं है, फिर बाल पंडित, देश वृत्ति जो है उसके पास संयम तो है लेकिन देश संयम है, फिर पंडित माने मुनि महाराज, और पंडित पंडित माने केवली भगवान, है ना? तो ऐसे 5 भेद सल्लेखना के पात्रों में किए गए हैं। तो आज तक अपन कौन रहे इन 5 प्रकार के जीवों में? तब तो किया, लेकिन बिना सम्यक्त के और बिना चारित्र के, तो वे बाल बाल, लेकिन बाल पंडित। बाल तप, बाल तप किसका होगा? सम्यक्त तो है लेकिन व्रत नहीं है, ये भी कह सकते। अथवा मिथ्या दृष्टि, जो अन्न जैन दर्शन से बाह्य में भी बहुत सारे लोग परिव्राजक आदि होते हैं, वे तप करते हैं, कसाय की मंदता के कारण उनके लिए भी क्या होता है? बाल तप कहा जाता, मिथ्यात्व के साथ। यहां मुख्यता है मिथ्यात्व की, क्या लेना यहाँ पर? मुख्यता मिथ्यात्व के कारण वह देवायु तो बांध लेते हैं लेकिन भवनत्रक में ही उत्पन्न होते हैं, तो देवायु का आश्रव होता है। इन सब का लक्षण 12वें सूत्र में देखिए। 12वें सूत्र में क्या दिया है तो देखो आप, भूत वृत्तन कंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौच मिति
सद्वेदस्य। तो यहाँ सराग संयम का भी जो वर्णन आया उस अपेक्षा के सराग संयमी किसको कहते हैं, तो इनके लक्षण वहां देखिए। यह सराग संयम आदि चारों साता वेदनी आश्रव के भी कारण है। क्या यह देवायु के कारण गिनाए, तो ये सब देवायु के साथ साता वेदनी के आश्रव के कारण भी जानना चाहिए। एक ही कारण से अनेक कार्य होते देखे जाते हैं। आप ऐसा पकड़ के मत बैठना नहीं इसके द्वारा तो साता वेदनी का ही आश्रव होता है, देवायु का नहीं होगा। नहीं, एक टैबलेट बहुत सारे रोगों में काम में आती है ना। एक रोग आपको हुआ, डॉक्टर ने आपको दवाई लिख दी, दूसरी बार हुई तो फिर वही लिख दी, तो आप वापस लेके पहुंच गए। नहीं, ये तो हमारी नाक के लिए था, अब हमारे गले में दर्द है, तो आप यही दवाई क्यों दे रहे हैं? तो वो कहता हम तीनों के डॉक्टर हैं, नाक कान गला, और हमारी ये दवाई तीनों में चलती है एंटी, लेकिन आंख में मत डालना। नाक में तो डाल सकते हैं लेकिन उसको आंख में नहीं डाल सकते हैं, तो ये व्यवस्था है। ऐसे ही कर्म सिद्धांत में भी वो कहते हैं कि ये देवायु के आश्रव के भी कारण है। दो में से एक बांध लो, दूसरी गिफ्ट में मिल जाती है। क्या कहा? दो में से अब किसी को देवायु से चिढ़ है तो वो कहता है हमें तो देवायु चाहिए नहीं भैया, तो ठीक है साता वेदनी को बांध लो। अब तुमने साता वेदनी बांध ली, वो कहते हैं हम इसका फल तो वहीं देंगे, चलो यहाँ तो मिलेगा नहीं। तो फिर साता वेदनी को भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? देवायु में। और देवायु में आएगा तो साता वेदनी के हम साथ में ही आएंगे। हमारा जोड़ा है, इसके बिना ये नहीं होगा। वनवास तो राम को मिला था, लक्ष्मण जी कहते हम तो साथ में ही चलेंगे। ये व्यवस्थाएं हैं कर्मों की भी। ऐसे ही बहुत सारे कर्म हैं जो एक दूसरे पर अवलंबित हैं, उसके बिना उसका उदय नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी सराग संयम आदि माने सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, उस 12वें सूत्र में जोड़ो। जितने कारण वहां गिनाए थे ये उसमें और ऐड करो, अथवा उसकी हेडिंग में साता वेदनी कह रहे थे तो उसके ऊपर लिखो ये भी सब भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयम आदि योगा शांति शौच मिति देवस्य, ये देवायु के आश्रव के भी कारण है और ये साता वेदनी के आश्रव के भी कारण है। अकेला सूत्र पढ़ लिया फिर क्या होगा? आगे पीछा तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, नीचे तो देखा ही नहीं। नहीं, नीचे भी देखो और ऊपर भी देखो, क्योंकि देवों के अधिकतर साता वेदनी का ही उदय रहता है। शुभ कर्मों के भोग के लिए ही देवायु है, अशुभ कर्मों के लिए तो नरक और प्रियंचायु है। लेकिन शुभ कर्मों के भोग के लिए अब कोई जाना चाहेगा क्या? वे भावलिंगी मुनि महाराज जिन्होंने मोक्ष की साधना के लिए दुर्धर तप किए हैं, वे मोक्ष जाना चाहते क्या? स्वर्ग में जाना चाहते क्या? इसके लिए बने मोक्ष। लेकिन फिर भी वो कहते थोड़ी देर बैठो, अभी आपका सहनन उत्तम सहनन नहीं है, इसलिए आप छपक श्रेणी उपसम श्रेणी तो चढ़ जाता है, 11वें गुण स्थान तक को तो छू के आ गया। लेकिन क्या अभी आपको रुकना पड़ेगा? तो कहाँ ठहराओगे? आप कहेंगे ना अब कहाँ रुके हम लोग, टिकट तो हमारे पास है, कहाँ रुकना है? अरे हम आपको अच्छी जगह देंगे ना, आइए हमारे साथ, आपका पूरा प्रबंध है,
शांति कब तक बैठना पड़ेगा? बोलो, 33 सागर में कितनी 24 हो जाएंगी? बोलो, इस 33 सागर में वो कहते अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक रुको। अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में असंख्यात 24 हो जाती है। अब एक की आयु सुनकर तो आप घबरा जाते हैं कि आदिनाथ की 84 लाख पूर्व थी। अब फिर कितने कल्प काल, एक अवसर्पिणी में एक ही 24 होती है, एक उत्सर्पिणी में एक 24 होगी, 10 कोड़ा कोड़ी का एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, तो 20 कोड़ा कोड़ी के एक कल्प काल। ऐसे कितने कल्प काल तक बैठना पड़ेगा? तो कभी कभी एसी के वेटिंग हॉल में बैठे बैठे भी बोर नहीं होते क्या? तो फिर बाहर घूमने जाते हैं, पता है इतने घंटे बाद नहीं आएगी, फिर भी झांक रहे ट्रेन आ जाएगी। यही तो आकुलता है, पता होते हुए भी बार बार पूछना, फोन लगाना, कब तक आ रहे? उन्होंने कहा हम निकल गए, फिर भी फोन लगा रहे, कहां तक आ गए? अब भैया गाड़ी चल के ही तो आएगी, उड़ के थोड़ी आएगी। ये अपने अंदर आकुलताएं होती है ऐसी। तो शुभ कर्मों के लिए क्या है? देवायु है। सच्चा सुख और आनंद तो तभी मिल सकता है जब यह जीव विषय कसायों से, विषयों की ही गंध मन में रहे तो आनंद नहीं मिल सकता। बाकी कथा अपन कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।